नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। सोलर में निवेश को आगे आ रहे धरती पुत्र। राजस्थान डिस्कॉम की कुसुम कंपोनेंट ए की निविदाओं में रिकॉर्ड आवेदन। सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा को साकार करने में जुटे हैं ऊर्जा महकमे की ये सफलता। तीनों डिस्कॉम में 883 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स के लिए 1760 निवेशकों ने आवेदन किया है। 541 जगह पर लगाए जाएंगे अलग अलग क्षमता के सोलर प्लांट। जोधपुर डिस्कॉम में 170 प्लांट्स के लिए सर्वाधिक 1253 आवेदन, जबकि अजमेर डिस्कॉम में 176 प्लांट्स के लिए 369 कृषकों ने रुचि दिखाई है। हालांकि जयपुर डिस्कॉम में 195 प्लांट्स के लिए आए महज 138 आवेदन। कुसुम योजना के प्रति निवेशकों में उत्साह को देखते हुए ऊर्जा विभाग के अफसर भी एक्टिव हो गए हैं। एसीएस एनर्जी आलोक ने जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं और खुद डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने संभाल रखी है मॉनिटरिंग की कमान। एआई से बेहतर होगा मेडिकल का भविष्य। चिकित्सा क्षेत्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना जा रहा है क्रांति। चिकित्सकों के मुताबिक एआई से काफी कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। भ्रूण बनने से पहले जेनेटिक डिजीज का पता चल सकेगा। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी में एक क्लिक पर ब्लॉक का चल सकेगा पता। एआई के जरिए होने वाली जांच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिपोर्ट इतनी क्लियर होती है कि डॉक्टर्स को आसानी से पता चल जाता है मरीज को ऑपरेशन करना है या फिर नहीं, इसका पता चल जाता है। और अब एआई सॉफ्टवेयर और रोबोट को एक साथ मर्ज करने की तैयारी भी चल रही है और इससे सर्जरी भी रोबोट कर सकेंगे बेहद आसानी से। और में देखिए, प्रदेश के अन्नदाताओं को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ से अधिक के विकास कार्य होंगे। कृषि उपज मंडी समिति अनाज बीकानेर पे 3.08 करोड़ रुपए, कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी अलवर में 5.40 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति फल एवं सब्जी जयपुर के जमवारामगढ़ सब यार्ड में 9.02 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण व विद्युत कार्य होंगे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी 12 में 9.49 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण होंगे। इसके अलावा विद्युत व ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य भी इसमें शामिल हैं। और अब आपको बताएंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ता राजस्थान। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को भजनलाल सरकार की सौगात की तैयारी। केंद्र की कुसुम योजना से किसानों में जगी पेंडिंग कनेक्शन जल्द मिलने की आस। और इस कवायद के तहत डिस्कॉम के जिन 3311 केवी के जीएसएस पर लगे सोलर प्लांट उस क्षेत्र में होगी सरप्लस बिजली, तो वहां के लंबित बिजली कनेक्शन जल्द होंगे जारी। डिस्कॉम की ऑल ओवर प्रायोरिटी के साथ साथ क्षेत्रवार बिजली उपलब्धता भी प्रायोरिटी रहने वाली है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की अप्रूवल के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव को आखिरकार मंजूरी दे दी है। ऐसे में एसीएस आलोक डिस्कॉम चेयरमैन आरटी डोगरा के स्तर पर अब चल रही है विशेष प्लानिंग और किस तरह से प्रस्ताव को दी जाए शेप ताकि अधिक से अधिक किसानों को मिले इसका फायदा। बिजली कंपनियों के 25 साल के इतिहास में कृषि कनेक्शन को लेकर यह पहली कवायद है जिसमें क्षेत्रवार बिजली की उपलब्धता के आधार पर जारी हो सकेंगे कृषि बिजली कनेक्शन। लेकिन फिलहाल प्रदेश में करीब 3 लाख से अधिक किसान कृषि कनेक्शन के लिए कतार में हैं। और प्रदेश में अब कृषि डाटा पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश में लागू होगी। योजना एग्रोस्टॉक लागू होगी पूरे राजस्थान में और सीकर में इसका पायलट प्रोजेक्ट हो गया है सफल। अभियान चलाकर किसानों का किया गया डाटा एकत्रित। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2024 को। सीएम सुधांशु पंत ने इस योजना को प्रदेश में लागू करने का निर्णय किया। डेजर्ट पार्क की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के द्वारा ये तमाम कार्य किए गए हैं। और चलिए बात करते हैं बाघ ST2402 की, जिसको लेकर ये बड़ी खबर है और अब कुछ दिन में एंक्लोजर में बताएंगे बाघ ST2402। आज सुबह रेडी में एक घर की रसोई में छिपकर बैठे बाघ को ट्रैकुलाइज तो आखिरकार कर लिया गया है। इसके बाद सरिस्का की डॉक्टर डीडी मीना
डॉक्टर तेजकरण ने ट्रैकुलाइज किया। ग्रामीणों की भीड़ देख रेणी से राजगढ़ ले गए बाघ को। राजगढ़ के पास रुका रेस्क्यू व्हीकल और बाघ को लाया गया है। रेडियो कॉलर बाघ को लगाया गया है और अब सरिस्का करना कबास इंक्लोजर में कुछ दिन बाघ को रखा जाएगा। 2402 को बाघों को लेकर अब समिति करेगी इस बाघ को रिलीज। क्या आखिर आगे का फैसला क्या कुछ रहने वाला है? एनटीसीए के नियमों के मुताबिक पहली बार बाघ द्वारा वन क्षेत्र से बाहर निकलने पर उसे भेजा जाता है दूसरे रिजर्व में। ऐसे में इस बाघ को कुछ दिनों बाद इंक्लोजर से सरिस्का में रिलीज किया जाएगा। बाघ के व्यवहार और उसके मूवमेंट पर रेडियो कॉलर के जरिए नजर भी अब आगे रखी जाएगी। और चलिए बात करते हैं जल संसाधन विभाग से जुड़ी खबर की। झालावाड़ के छापी बांध का निखरेगा स्वरूप। सुधार के लिए बांध पर खर्च होंगे 2561.79 लाख रुपए। बांध सुधार के लिए 5 साल में तीसरी बार लगे टेंडर, जबकि वर्ष 2020 में 17.26 करोड़ में होना था ये पूरा काम। वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के चलते आगे बढ़ रहा ये मामला। छापी बांध में 5 साल के इंतजार के बाद में सुधार होगा, लेकिन पिछले दिनों से 12 झालावाड़ सांसद ने की थी WRD के साथ में बैठक और बैठक के बाद पुराने रुके हुए कार्यों पर ध्यान भी दिया जा रहा था। बांध के सभी 13 गेटों को किया जाना है सुधार कार्य। ग्राम बोरखेड़ी से छापी बांध रोड पर पुल का निर्माण, छापी और सेडल बांध के NOP और OF ब्लॉक के अपस्ट्रीम में सुधार कार्य। इसके अलावा छापी बांध के बाईं ओर से गाइड दीवार की सीमेंट कंक्रीट सुरक्षा, छापी बांध पर पिचिंग का नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा छापी बांध स्थल तक अप्रोच रोड का निर्माण कार्य और साथ ही करीब 7 किलोमीटर की अप्रोच रोड को फिर से बनाया जाएगा और ये तमाम कार्य किए जाने हैं। और देखिए तमाम कार्य किए जाएंगे, कई लाखों की सौगात दी जाएगी। छापी बांध के बाईं ओर गाइड दीवार की सीमेंट की कंक्रीट सुरक्षा की जाएगी। छापी बांध पर पिचिंग का नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम गेहूंखेड़ी से छापी बांध स्थल तक अप्रोच रोड का निर्माण और साथ ही करीब 7 किलोमीटर की अप्रोच रोड को फिर से बनाया जाएगा। ये कार्य इसमें होंगे। और वही देखिए प्रदेश के नामी उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आयकर की छापेमारी देखने को मिली है। आज दूसरे दिन भी जारी सभी 19 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। जोधपुर में 16, इंदौर, प्रयागराज और जयपुर में एक ठिकानों पर रेड जारी है। लॉकर्स की पड़ताल में अब तक लाखों रुपए की बेहिसाबी नकदी मिली है। कुछ अघोषित ज्वेलरी का भी आयकर अधिकारियों को पता चला है। उत्कर्ष के मुख्य कर्ता धर्ता यानी कि निर्मल गहलोत के साथ तरुण गहलोत, भवरी गहलोत, करुणा गहलोत और ओम प्रकाश गहलोत की ITR का भी विश्लेषण हो रहा है। निर्मल गहलोत के आवास पर भी आयकर टीमें मौजूद है। निर्मल गहलोत और इनके परिजनों के नाम खरीदी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। महानिदेशक आयकर अन्वेषण राजस्थान रेणु अमिताभ के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। प्रधान आयकर निदेशक अवधेश कुमार के निर्देशन में ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। और वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मिलेगा खुद का नया हाईटेक भवन। कल सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BR गवई इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता। वन विभाग को जाना जाएगा अब रालसा के विधिक सेवा सदन के रूप में। विधिक सेवा सदन जाने वाली रोड का नाम भी हो जाएगा विधिक सेवा मार्ग। करीब 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना रालसा का विधिक सेवा सदन मई 2019 में जस्टिस मोहम्मद रफीक के प्रयासों से ये मामला शुरू हुआ था। रालसा के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सरकार से वार्ता की गई थी। तत्कालीन सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बनाई थी संपूर्ण योजना, जिसके बाद 2019-20 में राज्य सरकार ने वन भवन को सौंपा था रालसा को और नए भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहित सभी स्वीकृति भी जारी हुई थी। लेकिन उसके बाद कोरोना के कारण 3 साल तक भवन का मामला पेंडिंग रह गया और अब अक्टूबर 2024 में जस्टिस पंकज भंडारी ने फिर से ये कवायद शुरू की। रालसा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी के प्रयास रालसा के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा की टीम ने यह हौसला दिखाया और मात्र 1 महीने में ही दिन रात एक कर नए भवन को शानदार रूप दिया है। कल दोपहर 3:30 बजे इस हाईटेक भवन का उद्घाटन किया जाएगा।
क्योंकि देखिए इंतजार किया जा रहा था इसी हाईटेक भवन का। कई प्रयास किए गए और ये प्रयास कई सालों से किए गए हैं, लेकिन आखिरकार वो प्रयास रंग लाते नजर आए और कल आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता। वन विभाग को जाना जाएगा अब रालसा के विधिक सेवा सदन के रूप में। विधिक सेवा सदन जाने वाली रोड का नाम भी अब विधिक सेवा मार्ग हो जाएगा। करीब 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना हुआ है रालसा का विधिक सेवा सदन। मई 2019 की अगर बात की जाए तो तब जस्टिस मोहम्मद रफी के प्रयासों से यह मामला शुरू जरूर हुआ था। रालसा के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सरकार से वार्ता की गई थी। तत्कालीन सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने संपूर्ण योजना बनाई। इसके बाद 2019-20 में राज्य सरकार ने वन भवन को रालसा को सौंप दिया था।